राम सजीवन इंटर कॉलेज कलवरिया जबरापुर से आप लोगों को कक्षा 10 के जीव विज्ञान से संबंधित पहला वीडियो डाला हुआ था, जिसमें पोषण के बारे में पूरी तरह से आपको समझाया गया। अब आते हैं उसी के आगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पादपों के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई CO2 मृदा से अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं तथा O2 सह उत्पाद के रूप में निष्कासित होती है। बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है सिर्फ हरे पादपों में ही होती है और उसके लिए क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश और वायु से ली गई CO2 और मृदा से अवशोषित जल और खनिज लवण, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं भोजन को पौधे को भोजन बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद समीकरण इसमें दिया गया है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। 12H2O जिसको हम जल कहते हैं। ये दोनों मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों पर पाया जाने वाला क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, ये सभी मिलकर के भोजन का निर्माण करते हैं जिसे हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और साथ में जल भी निष्कासित होता है और ऑक्सीजन पर्यावरण में मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वह पौधा जो इस पृथ्वी पर जीवित अवस्था में पाया जाता है उसमें सभी में यह गुण पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करता है और उससे बना भोजन हम लोग फल के रूप में ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है, जो उसमें ऊंचाइयां बढ़ती हैं, टहनियां बढ़ती हैं, पत्तियां नई नई निकलती हैं, वो सब चीजें प्रकाश संश्लेषण के कारण ही होती हैं। इसके बाद आते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की कुछ घटनाएं। पहली घटना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको अवशोषित करने के लिए पत्तियों में उपस्थित जो पर्णहरिम है, क्लोरोफिल है, तो यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। और दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। यह प्रकाश संश्लेषण की दूसरी घटना है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, और जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में अपघटन हो जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की तीसरी घटना है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि पत्तियों में हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट या सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर, पत्ती का यदि अनुप्रस्थ काट हम उसका करते हैं और सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। हरे रंग के बिंदु उस सूक्ष्मदर्शी में आपको दिखाई देंगे और ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे हम पत्ती कोई लेते हैं, कोई भी पत्ती लेते हैं, तो यदि हम उसकी पत्ती का अनुप्रस्थ काट यदि देखते हैं बीच से काटने पर, तो इसमें हरे रंग के कुछ बिंदु दिखाई देते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये कोशिका के ही कोशिकांग होते हैं। इसके बाद पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाना और ऑक्सीजन को बाहर ले जाना या निष्कासित करना, यह जो प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है ये देखते हैं। तो यह प्रक्रिया रंध्र
रंध्र के द्वारा होती है। आइए हम उसके बारे में जानेंगे कि रंध्र खुलते कैसे हैं और कैसे बंद होते हैं। ठीक है, तो पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हें रंध्र कहते हैं और इन छिद्रों के चारों ओर द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पत्तियों के बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पत्ती हो गई और इसकी जो बाहरी त्वचा है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र रंध्र कहलाते हैं और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो CO2 अवशोषित की जाती है और O2 निष्कासित की जाती है। तो यह जो प्रक्रिया है तो वो किसके माध्यम से होती है? रंध्रों के माध्यम से। और ये रंध्र खुलते कैसे हैं और कैसे बंद होते हैं? तो रंध्रों का जो खुलना है वो जब इसके रंध्र के चारों तरफ कुछ रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन द्वार कोशिकाओं में जब जल अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाता है तब ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और फूलने के बाद जो ये रंध्र हैं ये क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि जब द्वार कोशिकाओं में जल की हानि होती है, जब इन द्वार कोशिकाओं में, ये द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं में जब जल की हानि हो जाती है, जल इनसे निष्कासित हो जाता है। और निष्कासित कैसे होगा? एक तो आप लोग पढ़ चुके हैं समीकरण कि C6H12 और O6 प्लस 6H2O और प्लस ऑक्सीजन का निकलना, ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो जल है वो भी निष्कासित होता है। तो निष्कासित कैसे होता है? इसका जो निष्कासन है वो, थोड़ा सा रुकिएगा, ये जो जल है वो जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ये वाष्पित हो जाता है, वायुमंडल में चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वो मुक्त हो जाती है वायुमंडल में। यही ऑक्सीजन हम लोग अपने श्वास द्वारा अपने अंदर खींचते हैं और इसमें जो भोजन बनता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है वो 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उनके माध्यम से ये पूरे शरीर में फैल जाता है। उन ऊतकों का नाम है, एक का नाम है जाइलम और फ्लोएम। ऐसे ऊतक हैं जो भोजन के द्वारा बना हुआ जो भोज्य पदार्थ है इसको विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम का यहाँ जो मुख्य कार्य देखा जाए तो इसका काम है सिर्फ परिवहन करना। क्या काम है? परिवहन करना, पौधे के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाना, नीचे से जड़ द्वारा अवशोषित जल पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना और उसको विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम क्या है? इसका बना हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसको भी विभिन्न भागों में पहुंचाना। अर्थात इसका ऊतक का 2 काम हुए, इन दोनों ऊतकों के 2 काम हुए। एक जड़ द्वारा अवशोषित जो जल है उसको विभिन्न भागों में पहुंचाना पौधे के, और फ्लोएम का काम है भोजन बना हुआ पत्तियों द्वारा उसको विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो हम देखते हैं कि रंध्र का खुलना और जो बंद होना जो प्रक्रिया है वो एक तरह से जो है भोजन के लिए ही होती है और प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए